मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूबर गुरु। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने वीडियो के थंबनेल में लिखा है कि सबसे हटकर, तो ये वीडियो सबसे हटकर ही है, क्योंकि आपको अन्य चैनल पर संगठन और उसके स्थान की ही जानकारी मिलेगी, लेकिन मैं आपको उसकी अदर डिटेल्स भी यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये प्रमुख संगठन भाग 1 है, क्योंकि बहुत सारे इसके संगठन हैं उत्तर प्रदेश के, तो इसलिए जो है एक वीडियो में ये नहीं आ सकता, तो हम इसका एक भाग और लेकर आएंगे। देखते हैं क्या है। फर्स्ट, सबसे पहले नंबर पर है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1951 में लखनऊ में हुई थी और इसके निदेशक यानी कि डायरेक्टर वो हैं प्रोफेसर तपस कुमार कुंडू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, यानी कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1952 में लखनऊ में हुई थी और इसके निदेशक यानी कि डायरेक्टर हैं डॉक्टर A.D. पाठक। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले है 1952 में इसकी स्थापना तत्कालीन भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति के द्वारा की गई और उसके बाद है भारत सरकार ने 1 जनवरी 1954 में इस संस्थान को भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति से अलग कर दिया। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। फिर 1 अप्रैल 1969 को इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मिला दिया गया और फिर चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 70 और 71 में फिर क्या किया गया कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के नाम से इसे लखनऊ में स्थापित किया गया या इसकी स्थापना की गई। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। इसकी स्थापना 1983 में की गई। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर होना चाहिए, रिसर्च के अंतर्गत लखनऊ में। इसके निदेशक डॉक्टर कुलदीप के लाल हैं। और नेक्स्ट देखते हैं नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान या फिर नेशनल बोटानिकल गार्डन। ये दोनों एक ही जगह पर हैं और इसके बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1953 में हुई। यह संस्थान राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत कार्यरत था, जिसे कि 13 अप्रैल 1953 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने अधिग्रहित कर लिया, जो कि लखनऊ में है और इसके डायरेक्टर प्रोफेसर S.K. बारिक हैं। आगे देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, यानी कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1972 और इसके निदेशक यानी कि डायरेक्टर हैं डॉक्टर S. राजन। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये देखते हैं। इसकी स्थापना केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान के नाम से हुई थी और 1 जून 1984 को इसे केंद्रीय उत्तर मैदानी उद्यान संस्थान के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया। उसके बाद है 14 जून 1995 को संस्थान का नाम इन्होंने चेंज किया। किस नाम से किया? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया, यानी कि यही जो आपका लिखा हुआ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। अगला देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि IIM, भारतीय प्रबंधन संस्थान। इसकी स्थापना 1984 में लखनऊ में हुई और इसके निदेशक डॉक्टर देवी सिंह हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1957 मेरठ में हुई और इसके निदेशक डॉक्टर देवेंद्र कुमार हैं। इसके बारे में कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। इसकी स्थापना सन 1957 में बाबूगढ़ मेरठ में हुई और आलू के प्रयोगात्मक एवं परीक्षण केंद्र के रूप में हुई थी और फिर 1999 में
इसका नाम केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिसर मोदीपुरम कर दिया गया। नेक्स्ट देखा जाता है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अर्बन अकादमी, ये ऐसे ही लिखा गया है इसलिए हमने इसको ऐसे ही लिखा हुआ है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, स्थापना 7 नवंबर 1985 अमेठी में। निदेशक इसके हैं कृष्णेंद्र गुप्ता। और नेक्स्ट है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, यानी कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2013 में अमेठी में की गई और इसके कुलपति यानी वीसी हैं नलिन कुमार टंडन। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, स्थापना इसकी हुई थी 1914 कानपुर में। इसके निदेशक हैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह। इसके बारे में कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1974 गाज़ियाबाद में की गई और इसके अध्यक्ष हैं श्री SK कपूर। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी स्थापना 1959 कानपुर में हुई और इसके निदेशक हैं प्रोफेसर अभय करंदीकर। नेक्स्ट है हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1975 प्रयागराज में की गई और इसके जो वर्तमान में निदेशक हैं यानी कि डायरेक्टर वो हैं पिनाकी मजूमदार। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखा जाता है। इस संस्थान की शुरुआत सन 1975 में BS मेहता ट्रस्ट कोलकाता के अभिदान से हुई और अक्टूबर 2001 तक इस संस्थान का नाम मेहता अनुसंधान संस्थान था और उसके बाद से इसका नाम हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। और ये जो हरीशचंद्र नाम है ये यहाँ पर एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, उनके नाम पर है ये हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1988 झांसी में हुई और इस समय इसके निदेशक हैं डॉक्टर RK तिवारी। और दोस्तों ये जो बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, यानी कि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी स्थापना 1998 भदोही में हुई और अध्यक्ष हैं इसके श्री शांतमनु। इसके बारे में कुछ तथ्य हैं जिन्हें देखा जाता है। वर्ष 1998 में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसको पंजीकृत समिति के रूप में स्थापित किया गया था और यह वास्तविक रूप से 2001 में इन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया BTech कालीन एवं वस्त्र प्रौद्योगिकी के नाम से एक डिग्री प्रोग्राम, इसके साथ ही ये क्रियाशील हुआ और ये एशिया में अद्वितीय है, मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है जिसने BTech को इस स्ट्रीम से लॉन्च किया हो। दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।